एक्सीलेंस को लेकर सुयश मिश्रा जी को बाजार में जाके ये नहीं कहना होगा कि देखो मैं सटी अपने काम में एक्सीलेंट हूँ, मुझे जॉब दे दो। आपको सीधे राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण में लगा दिया जाएगा और इन राष्ट्रीय संपदाएं जो कि करोड़ों लाखों करोड़ों की होंगी, इनके निर्माण में भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लगेगा। तो 144 करोड़ लोगों को उनके पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा, और वो भी बिना कोचिंग के, बिना किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन के। ये है पहला मौलिक अधिकार। इसी के साथ एक मौलिक अधिकार आपको अपने आप मिल गया, वो है शिक्षा का मौलिक अधिकार। आपको आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा। अभी तक आप लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पा रहे हैं, जिसका 90% हिस्सा कभी यूज ही नहीं होता है, जिसकी मंशा बाबू पैदा करने की है, जिसने नौकरी को बड़ा बना दिया है, जिसने उद्यमियों को छोटा कर दिया है, व्यवसायियों को छोटा कर दिया है, कृषकों को छोटा कर दिया है। बाबुओं की फौज पैदा, संस्कार विहीन बाबुओं की फौज करने वाली लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं होगी। संस्कारवान, पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली, वो भी छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटकर रियलाइज करने वाली शिक्षा व्यवस्था होगी। सुयश मिश्रा जी, कोई कोचिंग नहीं लगेगी, कोई कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति का पोटेंशियल अलग है। तो आपका शिक्षा का मॉड्यूल विल बी डेडिकेटेड टू यू। इस प्रकार जो है ना, शिक्षा का, वो भी आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा का आपको मौलिक अधिकार मिलेगा। ये बात आप समझ रहे हैं। अब तीसरी बात है, आपको भोजन का मौलिक अधिकार मिलेगा। तो ये अद्भुत भोजन का मौलिक अधिकार होगा। इसमें 5 किलो गेहूं नहीं होगा, इसमें मल्टी ग्रेन्स होंगे, इसमें दूध, दही, घी भी होगा। वो भी ये केमिकल से बना हुआ नहीं, असली अल्फा 2 वैरायटी का देसी घी का, देसी गाय की घी का, राइट। इसमें औषधियाँ और शहद आदि भी आपके भोजन के मौलिक अधिकार में समाहित होगा। अब चाहे आपका रोजगार हो, चाहे आपकी शिक्षा हो, चाहे आपका जो है भोजन का अधिकार हो, और इसके बाद के 2 अधिकार और हैं, स्वास्थ्य के और खुशहाली और समृद्धि के। तो इन 5 मौलिक अधिकारों को आपको तब भी मिलेगा जबकि आपकी खीसे में पैसे नहीं होंगे और भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा। मतलब भारत सरकार के खजाने से बिना एक पैसा लिए ये 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे, और ये आपको तब भी मिलेंगे जब आपके खीसे में एक पैसा नहीं है और फ्री में कुछ मिलेगा नहीं। तो सुयश मिश्रा जी, आपको मेरी बात में एक कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा होगा, ऐसा कैसे होगा? बेचारा गरीब आदमी है, उसके पास पैसा है नहीं, फ्री में आप दोगे नहीं, सरकार से आप लोगे नहीं, तो उस बेचारे गरीब को, जिसको आप मौलिक अधिकार कह रहे हैं, ये मिलेगा कैसे? ये प्रश्न मुझे लगता है सुयश मिश्रा जी आपके जहन में भी उठ रहा होगा। उठ रहा है या नहीं उठ रहा है? बिल्कुल। तो इसके लिए हमने एक बहुत ओरिजिनल आइडिया लाया है, कल्प वृक्ष अकाउंट का। मतलब हर भारतीय को उसके ही बैंक अकाउंट का एक शैडो अकाउंट भी होगा उसके साथ में। जैसे आपकी छाया होती है, ऐसे ही आपके अकाउंट की एक छाया होगी, जिसे हमने नाम दिया है कल्प वृक्ष अकाउंट। इस कल्प वृक्ष अकाउंट में पीछे से 3 जगह से स्रोत आ रहे हैं। जब अपन उस पर चर्चा करेंगे तो मैं उसको विस्तारित करूंगा। मतलब इस कल्प वृक्ष अकाउंट में धन की कभी कमी होने का सवाल ही नहीं उठता, राइट। अपन इस मुद्दे पे चाहेंगे तो एक सेशन भी कर लेंगे, ठीक है ना। और यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो बिना मांगे आपको जो है पैसा मिल जाएगा। तो सुयश मिश्रा जी, इसमें समझने वाली बात यह है कि आपको पैसा मांगना नहीं पड़ेगा, पैसे का कहीं से अनुमोदन नहीं होगा, बिना कहे बिना बोले आपको अपने आप जो है वो पैसा आपके ही कल्प वृक्ष अकाउंट से आपके खाते में आ जाएगा। और जो लोग भी, चाहे वो आपके पोटेंशियल को नाप रहे हों, चाहे वो आपके पोटेंशियल के लिए पाथवे बना रहे हों, चाहे वो उसे छोटे छोटे माइलस्टोन में बांट रहे हों,
चाहे वो आपको संस्कार, शिक्षा, हुनर, टेक्नोलॉजी और सतत अभ्यास करा के सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दे रहे हों, या आपको भोजन का मौलिक अधिकार दे रहे हों, या स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार दे रहे हों, या तो जो भी आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको आपके खाते से रियल टाइम भुगतान हो रहा है, और जब आपके पास नहीं है तो वो कल वृक्ष अकाउंट से आ रहा है। सुरेश मिश्रा जी, इस बात को आप समझ रहे हैं? तो ये पैसा जो है अपने आप आपके अकाउंट में आएगा, इसे कोई अनुमोदित नहीं कर रहा है, आपको कहीं आवेदन नहीं लगाना है, राइट? कोई बैंकिंग का ऑफिसर नहीं बैठा हुआ पीछे जो आप उसको एप्लीकेशन दोगे, प्लीज गिव मी दिस मच मनी, और वो उसको अप्रूव दबा रहा है। नो, ये अपने आप होगा और आपके ही अकाउंट से पैसा जो है जिस जिस सेवाएं आपको मिल रही हैं उसके लिए पट जाएगा। बात समझ रहे? और जब आप राष्ट्रीय संपदा का जो काम करेंगे तो हर काम के साथ ही उसका आकलन भी होगा और एक रेवेन्यू स्ट्रीम आपको मिलेगी, और उसके आते ही जो है आपके जो भी कलब्रिज अकाउंट से पैसा आया है वो अपने आप पट जाएगा। और जब आपका पूरा पैसा पट जाएगा तो आप समृद्धि और खुशहाली की तरफ चल देंगे। और जब अपन खुशहाली की बात करते हैं तो एक खुशहाली एक बहुत ही इल्यूसिव कॉन्सेप्ट है। एक किसी फिक्स चीज़ से खुशहाली नहीं मिलती है। जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ेगा तो आपको अलग अलग चीज़ों से खुशी मिलेगी। कभी आपको स्पिरिचुअलिज्म से खुशी मिलेगी, कभी इससे मिलेगी, कभी उससे मिलेगी। तो आपकी खुशहाली किस किस चीज़ से आएगी समय के साथ और आपके एज के साथ और आपके समृद्धि के साथ। तो खुशहाली के लिए भी जन संपदाएँ पैदा की जाएंगी, राष्ट्रीय संपदाएँ पैदा की जाएंगी। लिहाजा 144 करोड़ लोग कम पड़ जाएंगे। आपको कुछ कुछ समझ में आया है क्या कि आपके खीसे में पैसे नहीं हैं, भारत सरकार से पैसा नहीं लिया और कोई भी फ्री भी नहीं है, फिर भी सभी का भुगतान समय पर होगा। और एक हमने ऐसा साइकिल क्रिएट कर दिया जिसको पॉजिटिविटी का साइकिल कहेंगे, जिसको समृद्धि का साइकिल कहेंगे। ये मैं जो इसको सुरेश मिश्रा जी अपने शब्दों में इस ढंग से कहता हूँ जनरली कि जैसे चुंबक में हर कण अपनी जगह पर रीअलाइन होकर मैग्नेट बन जाता है कि नहीं बन जाता है? यदि उसी तरीके से भारत के 144 करोड़ लोग अपनी जगह पर रीअलाइन होकर अपने पोटेंशियल के लिए उनको रीओरिएंट कर दिया जाएगा तो इस देश का समृद्धि क्या होगी, इस देश का ज्ञान क्या होगा, इस देश का रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होगा। ये देश विश्व गुरु तो अपने आप ही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नहीं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता है कि ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन ये राजनेता तो ऐसा करने नहीं देंगे, नियम कानून तो बदलेंगे नहीं, वो उल्टा इसमें पैंच लगा देंगे, ऐसा करने वालों के पीछे ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे। तो आप कैसे कर पाएंगे? ये बात आप को हमें कुछ शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास समझने के लिए समय हो तो मैं कोशिश करूँ। सर मैं चाहता हूँ कि ये मुद्दा जो है वीडियो पे आइए, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वीडियो पे कर लेंगे, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आप कहें तो 2-4 शब्दों में उसे बताऊं मैं। थोड़ा कुछ लोग आए थे तो हमने सोचा थोड़ा सा तो अभी अपन इस संवाद को यहाँ विराम देते हैं और आप जो है पहला सेशन कर लीजिए, फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।